हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसम्बी की छटनी के बारे में, और ये मौसम्बी की छटनी का वीडियो का भाग 2 है। पहले वीडियो में हमने देखा कि मौसम्बी के पौधे की छटनी हमें क्यों करनी चाहिए और उसके क्या लाभ है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौसम्बी की छटनी हमें किस तरह करनी चाहिए और छटनी के पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और छटनी करने के बाद हमें उसकी क्या देखभाल करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसकी छटनी हमें किस तरह करनी चाहिए। दोस्तों, हमें जब भी मौसम्बी की छटनी करनी है तो हमें यह देखना होगा कि मौसम्बी की फ्लावरिंग सीजन क्या है। जैसे कि आगे हमने बताया कि यदि हम इसमें थोड़ा सा जल्दी हम छटाई करके खाद वगैरह दे दें तो उसकी फ्लावरिंग थोड़ी जल्दी शुरू करके हम अच्छे फल ले सकते हैं। तो मौसम्बी की छटनी करने के लिए सबसे अच्छे महीने जो है वो दिसंबर, नवंबर या तो फिर मई या जून है, क्योंकि मौसम्बी के अंदर फूल जो आते हैं वो जनवरी फरवरी में आते हैं या तो जून जुलाई में आते हैं। जनवरी फरवरी के फल लेने का फ़ायदा ये है कि उसके फल जो है गर्मी की ऋतु में आते हैं और वो ज़्यादा जूसी होते हैं। बारिश के सीज़न में पहले यदि हमारा फ्लावरिंग आता है जून जुलाई में, तो उसके फल जो पकते हैं वो अक्टूबर नवंबर में पकते हैं और उसमें उत्पादन तो ज़्यादा आती है पर फलों में उसकी रस की प्रमाण थोड़ी सी कम रहती है। तो इन कारणों की वजह से हमें 2 सीज़न में प्रूनिंग कर सकते हैं और ज़्यादा हमें ध्यान रखना होगा कि हम यदि दिसंबर में इसकी प्रूनिंग करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद यदि तैयारी की बात करें तो हमें क्या करना होगा, नवंबर महीने में 15 से 20 दिन इसको पानी देना बंद कर देना होगा। पानी बंद करने से क्या होगा कि पेड़ को लगेगा कि अभी आगे आने वाले सीजन में पानी नहीं है, तो उसके सारे पत्ते जो अपनी बनाई हुई खुराक है वो डालियों में स्टोर करेंगे या तो जड़ों में स्टोर करेंगे और पत्ते गिर जाएंगे। आप देख सकते हो कि हमारे पौधे में से काफ़ी सारे पत्ते अभी गिर चुके हैं। जब ये कंडीशन उसकी आ जाए तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारी डालियाँ हैं और कितनी सारी छोटी डालियाँ भी है। तो इस समय यदि हम छटनी करते हैं तो 2 फायदे हैं। एक तो हमें पौधे की पूरी स्ट्रक्चर दिखेगी, दूसरा हम सिलेक्ट करके उन्हीं डालियों को निकालेंगे जो या तो सूखी हुई है या तो छोटी वाली है। अभी छटनी करने के 3 से 4 दिन पहले हमें इसमें एक हल्का सा पानी देना होगा। साथ में हमें गोबर की खाद या नीम की खली वगैरह जो भी है वो दे देना है। इसमें पानी शुरू में हम हल्का देंगे जिससे पौधा नई ग्रोथ की ओर शुरू हो जाएगा और 3 से 4 दिन के बाद जिसमें जैसे ही उसमें नई जान दिखने की शुरू हो जाए हम उसकी प्रूनिंग करेंगे। इस तरह प्रूनिंग करने से नई डाली की फुटान तुरंत हो जाएगी और पौधे में तुरंत विकास शुरू हो जाएगा। अभी पानी खींचने का समय जमीन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि रेतीली मिट्टी है तो आप 15 दिन पानी खींचो तो भी आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, और यदि आपकी मिट्टी मिक्स है तो आप 20 दिन तक पानी खींच लो, और यदि आपकी काली मिट्टी है तो आप 1 महीने तक पानी खींचो। उसके बाद आपको इसमें खाद वगैरह देना है और हल्का सा पानी देकर शुरुआत करनी है। अभी जैसे इसमें नई फुटान आ जाती है तो हम छटनी की शुरुआत कर सकते हैं। छटनी की शुरुआत हमें बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें जो सूखी डालियाँ है उसको निकाल देना पड़ेगा। जैसे कि ये पौधे में ये डाली जो है हमारी पूरी सूखी हुई है, तो हम इसको यहाँ सूखी है यहीं से निकाल दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि इस पर जो लोग वगैरह आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। ये सूखी डाली हमने निकाल दी। अभी सूखी डाली के बाद जो हमारी लाइव डालियाँ है, जैसे कि ये डाली है लाइव, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पेंसिल के साइज की डालियाँ रखेंगे और उसे छोटी वाली डालियाँ है उसको निकाल देंगे। तो ये यहाँ से पेंसिल से छोटी हो रही है तो यहाँ से इसको हम पहले काट लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी पेंसिल से छोटी वाली है उसको हम निकाल रहे हैं। इस तरह हमें ये डालियों को पूरी साफ कर देना है। जहां भी पेंसिल से छोटी हमें डाली दिखाई देती है वहां पहले एक कट लगा देंगे इस तरह, और फिर हम छोटी डालियों को हटा देंगे। इस तरह हम चलते चलते पीछे तक पहुंच जाएंगे तो हमारा प्रूनिंग इस तरह खत्म हो जाएगा। मैं आपको प्रूनिंग के बाद दिखाता हूँ ये डाली अभी कैसी दिखेगी। देखिए प्रूनिंग के बाद हमारी ये डाली कैसी हो गई है। इस तरह प्रूनिंग करेंगे हम तो हमारा पौधा इस तरह पूरा साफ हो जाएगा और इसमें काफ़ी सारी
जगह हो जाएगी, जिसमें से धूप की आवन जावन भी अच्छी होगी और नई फुटान जो आएगी वो भी काफ़ी हेल्दी होगी। इसके 10 दिन में नई फुटान आने के बाद भी आपको मैं इसकी अपडेट दूंगा, पर अभी के लिए सारा कटिंग इस तरह हम ख़त्म करेंगे। इस तरह हम यदि प्रूनिंग ख़त्म करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो कटिंग है उसमें से फंगस आने के चांस है, और सर्दियों की ऋतु में जो ओस गिरती है उससे जो मॉइस्चर रहता है उससे खास करके काली फंगस आ सकती है। इसलिए इसमें हमें 3 से 5% का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर देना चाहिए, और जहाँ पे डालियाँ बड़ी है वहाँ पे हम कॉपर की बोर्डो पेस्ट बना के उसको लगा सकते हैं। इस तरह करने से इसमें फंगस पौधे में नहीं आएगी और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, इतनी सी केयर यदि हम मौसमी के पौधे में कर देते हैं और इसके बाद हम पानी और खाद उसको दिया है जो, उसमें रेगुलरली पानी देना शुरू करेंगे, हफ्ते में एक बार। यदि ड्रिप है आपके पास तो 2 घंटा चलाइए, और अब खुला पानी छोड़ते हैं तो रिंग मेथड से उसको पानी देना शुरू करिए, ताकि इसमें 1-1.5 महीने के बाद अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी मौसम्बी की छटनी के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक का बटन ज़रूर दीजिए। यदि आपने भी मौसम्बी का बगीचा लगा के रखा है या फिर आपको मौसम्बी का बगीचा लगाना है तो इन बातों का ध्यान रखिए और अपने मौसम्बी के पौधे में अच्छे गुणवत्ता युक्त फल पाइए। हैप्पी ग्रोइंग।